नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपका जो क्वेरी है उसका आंसर पहले देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका फैमिली इश्यूज़ के रिगार्डिंग है कि वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग ट्रबल चल रहा है, तो कब तक वो क्लियर होने के चांसेस रहेगा या फेवर में इनके बात आएगी कि नहीं आएगी। सबसे पहले अभी लक लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी देख सकते हैं आपकी लक लाइन में आइलैंड के साइंस बने हुए हैं। आइलैंड के चिन्ह यानी इस प्रकार के द्वीप की आकृति होती है, और इस प्रकार के जब द्वीप भाग्य रेखा में होते हैं तो हेल्थ के लिए या लाइफ स्टाइल के लिए ख़राब नहीं होते, लेकिन करियर के लिए या फिर आपके फेवर में होने वाली बात के लिए ये सही इंडिकेशन नहीं देता है। जैसे करियर में स्टेबिलिटी नहीं होना, किसी तरह का मनचाहा काम नहीं होना, आपके फेवर में कोई बात नहीं होना या सफलता आपके पक्ष में नहीं आना। तो अगर हम इस समय को जज करें कि ये समय कब से कब तक का दिखा रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 36 से ये पीरियड शुरू हुआ है और करेक्ट 39 के एज में एंड हो रहा है। एक लास्ट राहु रेखा के कारण, राहु रेखा के बाद में। तो राहु रेखा एक तरह से लॉसेस को दर्शा रहा है। तो फैमिली से बहुत कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए आप, आपको किसी भी तरह का लाभ वहाँ से मिलने के आसार नहीं है। और ये बात इतनी स्पष्टता से इसलिए कही जा रही है क्योंकि आइलैंड के बाद जब भी ऐसा राहु रेखा आकर के काटते हैं तो 100% केसेस में ये देखने को मिला है कि उस चीज़ को त्याग करने से ही फ़ायदा मिलता है। तो अभी प्रश्न आपका आपके फैमिली के रिगार्डिंग है, फैमिली के डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग है, तो उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप मत करिए या कोई उम्मीद मत रखिए। वहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रबल या स्ट्रेसेस रहेगा। दूसरा कि खुद का घर होगा कि नहीं होगा, तो वो निश्चित रूप से होगा। उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न यहाँ पर यह है कि आपका जो मंगल का क्षेत्र है वो बहुत अच्छा डेवलप्ड होता दिखाई दे रहा है। किसी भी तरह से मंगल के क्षेत्र पे स्क्वायर जैसा साइन बनता हुआ दिखाई देता है, तो उस कंडीशन में प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टीज़ या एक्सट्रीम लेवल का लाइफ में सक्सेस सारे के सारे भूमि से रिलेटेड काम में हो जाता है। जैसे प्लॉट हो जाना, खुद का घर हो जाना, खुद का कहीं फार्म हाउस या खेती भी इवन हो जाना, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। थोड़ा लेटर एज में आकर के मिल रही है, जैसे अराउंड 43 के आसपास या उसके बाद तक आते आते ये योग दिखा रहा है। परंतु आप चिंता मत करिए, आपका ये स्ट्रेस या स्ट्रगलिंग समय जाने दीजिए। इसके बाद लगातार लाइफ में आपके ग्रोथ रहेगा। तो कह सकते हैं कि 39 के एज से आपके जीवन में कंटिन्यूस ग्रोथ होने के कारण गाड़ी होना, घर होना, करियर वाइज तरक्की होना या सडन गेन प्रोग्रेस होना, नई अपॉर्चुनिटीज़ आना, खुद के किए गए काम में सफलता मिल पाना, ये सारी चीज़ रहेगा। यही तो रीज़न है कि आपका जो लक लाइन है 39 के बाद में, ये जो राहु रेखा काट के गई उसके बाद आप देखिए आपकी लक लाइन का फ्लो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ आगे की तरफ बढ़ गया है। तो शनि तक भाग्य रेखा पहुंच रही है, 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगा, 100% काम बनेगा, 100% पैसा बहुत अच्छा आएगा, 100% लाइफ सेटल्ड बहुत अच्छा होगा। लेकिन अभी का जो समय है वो समय सिर्फ धैर्य रखने का है। कोई भी निर्णय आनन फानन में नहीं लेना है, किसी भी तरह की प्लानिंग नहीं करनी है, किसी भी तरह की किसी भी व्यक्ति के बातों में नहीं आना है। अपने फायदे या अपने लाभ के बारे में तो अभी सोचना ही नहीं है। अभी के समय में सिर्फ स्थिर रहना है या हो सके तो इसका रेमेडी करना है बस। क्योंकि अब अभी आप जो भी काम करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो राहु रेखाएं हैं, यानी जो मंगल की तरफ से आने वाली रेखाएं, ये पूरी की पूरी एक्टिव है। तो ये क्या करती है, वरीज क्रिएट करती है। तो प्लानिंग करें या ना करें, वरीज आना ही है। कुछ स्टेप लें या ना लें, वरीज आना ही है, टेंशन होना ही है। तो काम करके और क्यों बिगाड़ा जाए। तो जो भी अभी आपके पास काम है, जो भी आपके पास अभी अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की, आपके जॉब की, आपके प्रोफेशन की, उसी में थोड़ा सा स्थिर रहिए, पेशेंस एटलीस्ट इस साल आप रखिए। और यहाँ धैर्य रखने का सीधा मतलब है आपके बिजनेस के बारे में। आप अभी बिजनेस के विषय में अनदर कोई काम मत सोचिए, जैसे स्क्रैप आयरन या कुछ भी ऐसा बिजनेस का जो आप सोच रहे हैं अभी इसको पोस्टपोन कर दीजिए। क्योंकि अभी वो भाग्य है ही नहीं, वो योग है ही नहीं, तो किसी भी तरह के काम में उल्टा नुकसान हो जाए, ये चीज़ हमको अभी करने से बचना है। दूसरी बात यह है कि ये सारे काम आप फ्यूचर में डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन आपको ब्रोकरी में ही बहुत ज़्यादा लाभ मिल जाएगा। बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, आपके पास बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी आएगी या फिर आपका मार्केट जो है बहुत अच्छा डेवलप्ड होने वाला रहेगा। आपके हथेली में मरकरी लाइन है जो बिजनेस लक देती है, लेकिन इस लक लाइन में तकलीफ क्या है कि ये रेखाएं बहुत टूट करके यहाँ से चल रही हैं। तो यानी आपका विज़न क्लियर नहीं है, आपका मोटिव क्लियर नहीं है, आप क्यों स्क्रैप आयरन का या दूसरा कोई काम करना चाह रहे हैं वो क्लियर नहीं है, कैसे करेंगे वो क्लियर नहीं है, उसके बाद क्या करेंगे वो क्लियर नहीं है। तो जब भी
मरकरी लाइन या कोई भी लाइन होती है और वो अगर टूट के या रुक करके ऐसे चल रही है, इसका सीधा मतलब ये है कि आपका कंसिस्टेंसी नहीं है किसी भी काम में, लॉयल्टी नहीं है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन नहीं है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर आपको पता चल गया है कि आपकी ब्रोकरी काम में ही ज़्यादा लाभ है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि सूर्य की रेखा भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है। तो इसी मार्केट में रहिए, इसी चीज़ के रिगार्डिंग और मल्टीपल जो वर्क होते हैं, जैसे कि कंसल्टेंसीज का जो काम है, ब्रोकरी का ही काम है, लेकिन जो मार्केटिंग का काम है, कॉन्टेक्ट्स के जो काम है, और कंस्ट्रक्शंस के रिगार्डिंग जो काम है, मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग काम है, रॉ मटेरियल अवेलेबल कराने के रिगार्डिंग जो काम है, वो सब भी मंगल के अतिरिक्त आता है। तो ये सब काम से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है। तो ये सब इसी फील्ड से जुड़े रह कर के जो सब टाइटल वर्क होते हैं, वो सब करने से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन वो सब भी अभी नहीं करना है, अभी पेशेंस रखना है। कम से कम अभी मान के चलिए कि 8 से 10 महीने आपको पेशेंस रखना है। रेमेडी करेंगे तो डेफिनेटली बहुत जल्दी सुधार आ जाएगा, लेकिन कम से कम इतना समय आपको अपने जीवन का थोड़ा सा शांत रह करके बिताना ज़रूरी है। बाकी पैसा, समृद्धि, विकास, तरक्की, खुद का घर, सारी की सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ वैसी की वैसी समय या समय के पहले ही मिल जाएगी। और जहाँ तक बात करें कि मैरिड लाइफ कैसा रहेगा बच्चे के रिगार्डिंग, तो देखिए जुपिटर का जो पोजीशन है आपके पाम में, उसकी स्थिति सामान्य है। ये शनि के कारण थोड़ा दब रहे हैं, तो इसलिए मैरिड लाइफ के सुख में, बच्चों के सुख में देरी आ रही है। लेकिन जो आपको रेमेडी भी दिया जाएगा वो सैटर्न का ही रेमेडी शेयर किया जाएगा, जिससे अभी का भी जो इशू है वो ख़त्म हो सके। तो इससे ये फ़ायदा रहेगा कि मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी या बच्चे का सुख या पारिवारिक जीवन में जो भी तकलीफ परेशानी आती है, या जो आपको क्रेडिट या जो तवज्जो या जो फ़ायदा नहीं मिल पाता है, वो सारी चीज़ें निश्चित रूप से मिल पाएगी। दूसरा, जो भी काम आपके एकदम एन वक्त पर आकर के रुकता है, एकदम होते होते रुकता है, तो इसके पीछे ये आइलैंड का भी रीज़न है कि ये काम या प्लानिंग सफल होने ही नहीं देती। इसलिए भी अभी आपको मना किया जा रहा है, ताकि आप अपना एनर्जी वेस्ट ना करें। तो ये जो रेमेडी आप सैटर्न की करेंगे, तो उससे भी ये इश्यूज़ आपका ख़त्म होगा। जो रहते रहते काम रुक जाता है, बनते बनते काम रुकता है, ये सारे इश्यूज डेफिनेटली ख़त्म होंगे। और जहाँ तक अगर हेल्थ की बात करें, तो इतना कोई दिक्कत वाला बात हेल्थ के रिगार्डिंग नहीं है। अब जैसे ये राहु की रेखा है, ये कनेक्टेड नहीं है आपके मंगल लाइन से। अगर ये कनेक्टेड होती देन आफ्टर ये हेल्थ इशू को दर्शाती। बाकी हेल्थ इशू नहीं रहेगा, उसके रिगार्डिंग आप बेफिक्र रहिए। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है। इसको ना शॉर्ट कहेंगे ना लॉन्ग कहेंगे, इसे मिक्स फिंगर कहते हैं। इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल नेचर, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी के होते हैं। बहुत सरलता से किसी भी परिस्थिति, माहौल में ढल पाने में सक्षम होते हैं। हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाते हैं। बहुत जल्दी अपने लिए गए निर्णय या बनाए गए योजना में परिवर्तन भी कर पाते हैं। तो ऐसे जातक जो बहुत ही ईजिली सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकें, लाइफ में मेजर चेंजेस बहुत ईजिली कर सकें, हर परिस्थिति में ढल सकें, तो वो फॉर्मेशन होता है मिक्स फिंगर। तो वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। जब भी सेकंड या थर्ड फिंगर के बीच में ऐसे गैप मेंटेन होते हैं, तो इसे इंडिपेंडेंस ऑफ एक्शन कहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, सुन सबकी लेंगे, करेंगे अपने मन की, खुद के बुद्धि, विवेक या क्रिएटिविटी के अनुसार काम करना आपको पसंद रहेगा। यानी आप हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करने वालों इंसानों में से हैं। यानी एक तरह का काम लंबे समय तक नहीं कर सकते, हमेशा काम में थोड़ा बहुत परिवर्तन करने की चाहत आपके अंदर रहेगी। लिटिल फिंगर की लेंथ बहुत ही बढ़िया है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से काफ़ी ऊपर तक गया हुआ है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे। एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी आप इजीली हैंडल टेकल कर पाने में सक्षम रहेंगे। और इस कंडीशन में मार्केटिंग सेंस, नॉलेज, सेल्स के रिगार्डिंग जो लक है, बिजनेस के रिगार्डिंग जो लक है, वो बहुत अच्छा होता है और मल्टीटास्किंग नेचर होता है। पैसा बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क से ही बहुत अच्छा आता हुआ दिखाई देता है। और कमिटमेंट बहुत अच्छा होता है। जो कमिट करते हैं वो डेफिनेटली फुलफिल कर पाने में आप जैसे जहाँ तक सक्षम होते हैं। तो इसीलिए ये भरोसा क्लाइंट्स का कायम करना, या क्लाइंट्स को अधिक फ़ायदा दे पाना, या अपना खुद का मार्केट सेटअप बहुत अच्छा कर पाना, ये सारी योग्यता ये फिंगर दे रहा है। बस इसको ज़रूरत है कंसिस्टेंसी की। तो वो बस आप कर लीजिए। आपका मरकरी लाइन जैसे स्ट्रॉन्ग होता है तो मनी ट्रायंगल प्रोमिनेंट बन गया, फिर तो पैसा ही पैसा होना है और तरक्की ही सिर्फ देखनी है। थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा लॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाता है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी अथवा आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है।
और ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का इम्पोर्टेंट साइन है। तो अपने खुद के एफर्ट, मेहनत से या कर्तव्य जो भी आपके ऊपर है उसका निर्वाह करके, यानी वो काम करके आप जैसे जातक अपना भाग्य खुद लिख पाते हैं। तो खुद का पराक्रम, मेहनत या कर्म आप जैसे जातकों का बेकार नहीं जाता। और सोसाइटी में स्टेटस अच्छा खुद के दम पर क्रिएट कर पाने की युक्ति भी यह देता है। फर्स्ट फिंगर का लेंस शॉर्ट है तो डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर होता है। बहुत ईगो, एटीट्यूड या दिखावटीपन ऐसी सारी चीज़ें नहीं होती। आध्यात्मिक रुचि, रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि निश्चित रूप से बढ़ती है। और फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देती है, वह रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी भी बनाती है। आप जैसे ज़्यादा अपने मित्र, यार, सगे संबंधियों को भरपूर सहयोग दे पाने में सक्षम रहेंगे अपने कॉन्टेक्ट्स के बलबूते पर। और फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप ठीक है, तो स्पष्टवादी किस्म का नेचर भी होता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना या सुनने या विचारना व्यक्तित्व में भी पाया जाता है। फैलेंजेस एंड इंटरनल मास की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट है तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, बहुत जल्दी समय परिस्थिति के अनुसार ढल जाना या अपने आप को मैनेज कर लेना। क्योंकि शॉर्ट थंब में एक अच्छी बात यह होती है कि रात गई बात गई वाला व्यक्ति तो हो जाता है। तो बातों को लेकर के बैठे रहने की आदत या पुरानी बातों में उलझे रहने की आदत नहीं देता, ये स्ट्रेस फ्री बनाता है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट इसमें यह भी आ जाता है कि कोई काम पर या कोई बात पर या कोई डिसीजन पर अड़िग नहीं रह पाते लंबे समय तक। तो इस कंडीशन में फिर क्या हो रहा है, कंसिस्टेंसी डिस्टर्ब हो रही है। तो वही चीज़ बार बार आपकी लक लाइन में या मरकरी लक में दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर आपके यव का चिन्ह है जो बहुत अच्छा होता है, इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस अच्छा देता है। मेडिटेशंस के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस भी बढ़ता है। तो जितना ज़्यादा अपने इंटरनल वर्ल्ड को समय दें, अध्यात्म में समय दें, दान धर्म पूजा पाठ में समय दें, उतना ज़्यादा जीवन में सरलता से काम होना शुरू भी होगा। फर्स्ट फ्लेंस पर आड़ी रेखाएं अननेसेसरीज वरीज या हाइपर टेंशन को भी रिप्रेजेंट करती है। तो फिलहाल की कंडीशन में कहीं ना कहीं चिंता आपके ऊपर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। पाम का स्ट्रक्चर जब भी ऐसे लंबाई में ज़्यादा होता है तो इस कंडीशन में लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस होता है। शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से करते हैं और बहुत गहरा इम्पेक्ट आप जैसे जातकों के ऊपर आपके सराउंडिंग या एनवायरनमेंट का पड़ता है। इसलिए सकारात्मक सोच रवैया रखने के लिए अच्छे लोगों के साथ कनेक्शंस रखना ज़रूरी है। नीचे का पोर्शन जब भी डेवलप्ड होता है तो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर ज़्यादा होती है, सुख सुविधा की चाहत अधिक देखने को मिलती है, खर्चे भी दिखावटीपन या सुख सुविधाओं पे ही अधिक होते हैं। लेकिन नीचे का पोर्शन डेवलप्ड होना मतलब यह है कि आप वो सारे काम में बहुत ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं जहाँ पर आप फ्रीली वर्क कर सकें, उस काम के आप खुद मालिक हों, आपके ऊपर कोई ना हो बल्कि आप दूसरों से काम करा रहे हों। तो इंडिपेंडेंटली वर्क करके यानी ग्रोथ अच्छा इस कंडीशन में हो जाता है। और सबसे एक्टिव जोन यहाँ पर कौन सा है, चंद्र का। तो इस कंडीशन में क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, सेंसिटिव पर्सनैलिटी, दूसरों की भावनाओं की कद्र करने की योग्यता, घूमने फिरने या भ्रमण की योग्यता और अलग अलग प्रकार के काम में तरकीबें आजमाना, सकारात्मक सोच रवैया रखना, ये सारी चीज़ों से भी लाभ आपको अच्छा मिल पाएगा। फिलहाल बात करते हैं जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जितने भी पर्वत हैं सूर्य को छोड़ करके सारे पर्वत डिस्टर्ब हैं, यानी कहीं ना कहीं दबे हुए हैं। तो सूर्य ठीक होने के कारण यह कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपको काम में देगा, लॉयल बनाएगा, आप अपने काम से समृद्धि या नाम सम्मान अच्छा कमाएंगे। लेकिन शनि वीक होने के कारण काम में देरी होना, जुपिटर डिस्टर्ब होने के कारण फैमिली या मैरिड लाइफ में स्ट्रगल या स्ट्रेसेस या अनसेटिस्फेक्शन आना, और मरकरी वीक होने के कारण बुद्धि विवेक का उपयोग समय पर नहीं कर पाना। जैसे आप जो है हाजिर जवाबी भी अच्छा दे सकते हैं, लेकिन क्या इसमें दिक्कत हो गया, समय पर अपनी बात नहीं कह पाएंगे। जब वार्तालाप खत्म हो जाएगी, समय बीत जाएगा, अपॉर्चुनिटी चल जाएगा, तब अच्छे ख्यालात आएंगे कि अरे ये बात कह देना था, ये अपॉर्चुनिटी ले लेना था, ये चीज़ कर लेना था। ये इश्यूज मेनली ये देता है। इन सब का हालांकि रेमेडीज भी है, ठीक भी हो जाता है, इसलिए इतना टेंशन लेने वाली बात है नहीं आपके केस में। प्रोग्रेस लाइन लाइफ लाइन और माइंड लाइन से निकलती है, तो ये जीवन में कभी भी बहुत खराब सच में आने नहीं देती। ये व्यक्ति को जीवन में कभी भी घुटनों पे बैठने नहीं देती। ये रेखा प्रेरित करती है, आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए। जुनूनियत बहुत अच्छा आप जैसे जातकों में होता है, हौसला बहुत अच्छा इस कारण से देखने को मिलता है। तो ये बहुत कम उम्र में यानी मात्र 16-17 के ही उम्र में निकल गया है। तो इस उम्र के ही आसपास से बड़ा सोच रखना, खुद के दम पर काम करने लगना, अत्यधिक मेहनत करने लगना, अच्छी सोच रखने लगना आपने शुरू किया है। एक आड़ी रेखा भी है, तो आध्यात्मिक व धार्मिक रुचियों को बढ़ाता है, दयालु बनाता है। ये इस प्रकार की आड़ी रेखा
जुपिटर आपका खराब नहीं है, बस सैटर्न से एफ्लिक्शंस में है। सैटर्न के दुष्प्रभाव के कारण डिस्टर्ब हो रखा है। इसीलिए जब भी आप अपने घर में जाते हैं या परिवार में जाते हैं तो आपको उदासीनता महसूस होती है, सैडनेस या लोनलीनेस महसूस हो जाता है, या एक तरह का अजीब ही संघर्ष वहाँ फेस करना पड़ता है। तो जैसे ही आपका शनि की स्थिति अच्छी होती है या शनि का रेमेडी आप जैसे ही करते हैं, तो लाइफ में सिर्फ फैमिली ही इशू नहीं, बल्कि तमाम तरह के जो एक देरी वाला जो काम है, रुक रुक करके होने वाला काम है, काम सिद्ध न होने वाली जो बात है, वो सारी चीज़ें भी ख़त्म होती आपको दिखाई देगी। बाकी जहाँ तक देखा जाए तो आपकी भाग्य रेखा तो बहुत अच्छी होने वाली है। भाग्य रेखा जब भी अच्छी होती है तो उस कंडीशन में जहाँ हाथ रख दे वो सोना बन जाता है, जो काम कर दे वो सिद्ध हो जाता है, और जो चीज़ सोचें वो होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देख पाएंगे 39 के बाद में, धीरे धीरे लगातार। तो इसलिए शनि की स्थिति को बहुत ज़्यादा खराब या आने वाले समय के अनुसार सैटर्न आपका बहुत अच्छे इंडिकेशंस लेकर के बैठे हुए हैं। आपकी अगर हम लक लाइन को देखें तो वो लाइफ लाइन से ही मर्ज होकर के निकली हुई है। तो सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। इस कंडीशन में ऐसे जातक को जीवन में कुछ पका पकाया नहीं मिलता, सब खुद के दम पे अर्जित करना पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी पे आश्रित होकर के, किसी पे भरोसा रख के या किसी पर निर्भर होकर के कोई भी काम करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाग्य सहयोगी नहीं देगा। आप अपना कोई भी काम, किसी भी बड़े लेवल का थॉट या किसी भी बड़ा सपने के अतिरिक्त कोई भी प्रयत्न खुद करना शुरू करिए, आप देखिएगा आपका धीरे धीरे वो काम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर वही किसी के सहयोग से काम कर रहे हैं, किसी के थ्रू काम कर रहे हैं, तो फिर उसमें आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो ये मेन जो है भाग्य रेखा की ये निशानी होती है, सेल्फ मेड लक लाइन। और इसमें से मरकरी लाइन निकल रहा है, यानी स्किल्स अच्छा है, बहुत पैसा बेहतरीन कमा सकते हैं। बस नॉलेज पे काम करिए, कंसिस्टेंसी पे काम करिए, अपने आप को स्पेशलिस्ट बनाइए उस काम में, आपको कहाँ दिक्कत आनी है। आपका भाग्य बहुत अच्छा असर कर रहा है आने वाले समय पे। सूर्य के क्षेत्र के ऊपर में बाइफोर का सन जब भी नीचे होता है तो आप जैसे जातकों का लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है करियर। क्यों ऐसा? क्योंकि करियर में हमेशा कन्फ्यूज़न ये देता है कि कौन से काम को प्राथमिकता दें, कौन सा काम करें, क्योंकि बार बार ध्यान मन या काम करने की गतिविधि में परिवर्तन होने की योग्य दे देता है। किसी दूसरे की बात सुन ली कि ये व्यक्ति ये कर रहा है, उस काम में इंटरेस्ट आ जाएगा। किसी तीसरे को देख लिया कि उस व्यक्ति को किसी अनदर काम से लाभ मिल रहा है, तो वहाँ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, बहुत कन्फ्यूज़न दे रहे हैं काम के रिगार्डिंग, और इसीलिए काम ही चूज करने में बहुत देरी हो जाती है। तो फिर सफलता, विफलता या परिणाम फिर देरी से ही मिलता है। लेकिन आपके केस में विफलता नहीं है, सफलता ही है, क्योंकि सूर्य रेखा जो है वो मजबूती से आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पर एक रेखा भी अवेलेबल हो रहा है जिसे यशस्वी योग कहते हैं। इन सब प्रकार की रेखाएं आलीशान घर के सुख, अत्यंत सफलता या पैसा अच्छा दे देती हैं। बीच की इन रेखाओं को विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस, सजेशंस या कंसल्टेंसी, ब्रोकरी के काम से लाभ मिलता है। तो सूर्य आपका संघर्ष डेफिनेटली दिए हैं, कंफ्यूजिंग माइंडसेट दिए हैं, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, बार बार फेरबदल करते हैं, लेकिन अंततः रेखा स्पष्ट हो गई है। तो इसलिए अंत भला तो सब भला, सफलता मिलती है और मिलेगी। मरकरी माउंट दबे हुए हैं, विष्णु सहस्त्र नाम सुनना या उसका पाठ करना आपको बहुत अच्छा फल देगा। इस कंडीशन में जितना हो सके जो बच्चियां होती है या जो एक प्रकार से बुआ बच्चियां या उनकी भी बेटियां, या वो सारे जो जिनको बोलने में भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही हो, बच्चों को पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम हो रही हो, इन सब के रिगार्डिंग कुछ भी काम करिए, डोनेशन करिए, उन सब से भी आपको लाभ अच्छा मिलेगा। लाभ कैसा मिलेगा? यहाँ पर आपके बुद्धि का उपयोग होना शुरू हो जाएगा, निर्णय सही साबित होना शुरू होगा, पैसा आने के संसाधन या साधन बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपके यहाँ पर मल्टीपल्स लाइन है, ये बहुत अच्छी आकर्षित व्यक्तित्व देता है, बोलने की कला में माहिर बनाता है, अपने बोली से किसी को भी अट्रैक्ट कर पाते हैं, अपने बातों से, अपने हरकतों से, अपने व्यक्तित्व से लोगों का भरोसा, दिल जीत पाते हैं। लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बुध पर्वत वीक पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इसको ठीक करना है तो अपना जो सोचने का तरीका है, देखने, जो चीज़ आप देख रहे हैं, जो चीज़ सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सब सुधारिए, यानी अपने सराउंडिंग पे काम करिए। अच्छे और स्पष्ट लोगों के साथ उठना बैठना, अपने आप को पॉजिटिव रखना, डेडिकेटेड काम के प्रति रखना भी मरकरी को बहुत अच्छा करता है। तो यहाँ पर इसकी स्थिति निश्चित रूप से ठीक होगी सैटर्न रेमेडी के भी कारण, और ऐसा फॉर्मेशन जीवन में कभी भी काम की, लोगों की या धन की कमी होने नहीं देता।
पर्वत दबे हुए हैं, इसीलिए ये अपने असर बहुत देरी से दे रहे हैं, अदरवाइज अभी तक तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको दे दिए ही होते। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देते हैं। तो लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना दूसरों की खुशी में शामिल होने की युक्ति देता है। हेल्थ ठीक रहेगा, जुपिटर की तरफ पूरी रेखा झुकी हुई है, ईमानदार बनाती है। इस कंडीशन में दयालु व भावुक किस्म की प्रवृत्ति होती है। बचपन में थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा था, फिलहाल एग्रेशन में पूरा कंट्रोल है। एक बहुत बड़ा मानसिक तनाव या अथवा शारीरिक कष्ट आपको आ चुका है 31 से लेकर के 34 के बीच में, और अभी के समय में सिर्फ धन हानि की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। बाकी अगर हम मस्तिष्क रेखा की भी बात करें तो बचपन में ये आइलैंड के फॉर्मेशन मानसिक तनाव से गुजरने की योग निर्मित करते हैं। लेकिन अगर मस्तिष्क रेखा के ओवरफ्लो को देखें तो ये डिक्लाइन है, तो इस कारण से आपके अंदर इमेजिनेशन अच्छा है, डीप थिंकर है, रिसर्चर हैं, इसलिए सकारात्मक सोच रवैया रखने से सकारात्मकता जीवन में खूब फैलेगी। और आप जैसे जातक कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी ज़्यादा होते हैं, इसलिए अपने क्रिएटिविटी को बढ़ाइए, अपने पैशन, हॉबी या इंटरेस्ट को फॉलो करिए, उन सबसे बहुत लाभ मिलेगा। और बिजनेस के केस में ये बात है कि फटाफट निर्णय लेने से बचना है, बिना सोचे समझे काम करने से बचना है, और एक ही काम में पूरा कंसिस्टेंसी होने का मतलब कि आप एक काम को मजबूत करिए, फिर साइड बाय साइड दूसरा काम करिए तो भी ठीक रहेगा, परंतु जो प्राथमिक काम है उसको, जो अभी का काम है उस पर ज़्यादा जोर देना है। और चंद्र जब विकसित अच्छे होते हैं तो जन्म स्थान से दूर प्रगति अच्छी हो पाती है। तो मल्टी सिटीज़ जाइए, बाहर से अपने कांटेक्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, कांटेक्ट बनाइए, आपको लाभ बाहरी लोगों से बहुत अधिक मिल पाएगा। और जीवन रेखा का जो फ्लो है वो बहुत बढ़िया है, मिडिल ऑफ द पाम है। तो करियर फैमिली दोनों को एक समान लेकर के चलेंगे, अपना जीवन अच्छा एंजॉय आगे चल के अब कर पाएंगे। शुक्र से भी छोटी छोटी रेखा आ रही हैं जो अननेसेसरीज वरीज फैमिली की रिगार्डिंग देगी, इसीलिए स्टार्टिंग में सीधे ही कहा गया कि फैमिली से बहुत कोई लाभ के आसार नहीं है, लेकिन उम्मीदों पे दुनिया टिकी है। शनि के उपाय से जरूर फायदा फैमिली से मिल पाएगा। अंदरूनी बाहरी दोनों मंगल भी ठीक है, तो शारीरिक गठन बल ऊर्जा मानसिक बल ठीक रहता है, फिजिकल फिट मेंटली अलर्ट भी होते हैं, शारीरिक सक्षमता मानसिक बल बढ़िया होता है। शुक्र अच्छा डेवलप्ड है तो प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, शौकीन किस्म का व्यक्तित्व होता है, सारे शौक अरमान, खान पान, रहन सहन, दिनचर्या, ऐशो आराम भरी जिंदगी में धीरे धीरे कर व्यतीत होना शुरू होता है, इसलिए कोई कमी शुक्र की तरफ से है ही नहीं सुख सुविधा में। केतु की स्थिति बिल्कुल ठीक है, सामान्य है, कोई खराबी नहीं है, जिसके कारण आत्मीय सुख या आत्मीय संतुष्टि आपको निश्चित रूप से मिलेगा। और चंद्र अच्छा है, इसलिए ट्रैवलिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन लैंड और बर्थ प्लेस से दूर किसी भी तरह के काम से अत्यधिक लाभ मिलने के आसार आपके केस में हैं। और सोशल प्लेटफॉर्म से भी लाभ मिलता है जब चंद्र डेवलप्ड होता हो, क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट सोशल प्लेटफॉर्म से भी आता है, तो अपने काम को सोशली इंगेज करना, सोशल प्लेटफॉर्म में अवेलेबल कराना भी आपके लिए ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। और लेफ्ट हैंड में देख लें तो यहाँ पर भी जो माइंड लाइन है बिल्कुल ठीक है, और मरकरी की तरफ रेखा जा रही है करेक्ट आपका अराउंड 39 के ही एज के आसपास में, जिसके कारण मैनेजमेंट इंप्रूव होता है, बिजनेस इंप्रूव होता है, और लाइफ लाइन की क्वालिटी बहुत हद तक ठीक हो रही है, तो उतना स्ट्रगल एंड स्ट्रेसेस नहीं रहेगा। और सूर्य के ऊपर बायफोर्क का साइन है जो अधिक खर्च अधिक आय या अच्छे पैसे को दर्शाता है। तमाम तरह की जिम्मेदारियां अच्छे तरह से निभा पाते हैं, और एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा, धन अथवा नाम सम्मान आने की योग भी एक प्रकार से निर्धारित करता है। तो इतने इंडिकेशंस काफ़ी हैं जो कंफर्म करते हैं कि यस, फ्यूचर अच्छा है। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों के आपके उत्तर मिल गए हों। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।